माता का, 8 भुजा वाली माता का रखा हुआ था, ज्योत जग रही थी। मैं जब बैठ गई, मुझे 5 मिनट बैठी न हुए, इतने भी माता के पास एक औरत ऐसे बेहोश पड़ी थी। उसमें से आवाज आई कि श्यामा दीक्षित, श्यामा आगे आ जा, श्यामा मेरे पास आ जा। मैंने सोचा कोई और श्यामा होगी, मैं तो आज प्रथम बार तो आई हूँ, मुझे कौन जानता होगा। नहीं उठी। 3-4 आवाज लगाई, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कोई श्यामा है बहन आगे आ जा, माता बुला रही है। तो मैं खड़ी हुई और श्यामा कोई थी नहीं, मैं वहाँ पहुँच गई। तो औरत बोलती है, उसमें माता बोल रही है, कहती तू मेरी 1 नंबर की भक्तनी है और 14 महीने मेरी अखंड जोत लगा दे, बुझने मत देना दिन रात, तेरी मौज मचा दूंगी। कहने लगी मैं तो और सोने पर सुहागा हो गया, बहुत खुश हुई। हे भगवान, इतने व्यक्तियों में माता ने मुझे ही चुना। घर में ब्योंत बढ़िया था, अगले दिन नहा धोकर अखंड जोत शुरू कर दी। 14 महीने में मेरा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश। कोठी बिकी, वो दुकान बिकी, वो कारखाना बिक गया। 3 कार थी मारुति, तीनों वह बिकी। और एक बच्चे की सजा होती, यानी उसको किसी झूठे सच्चे केस में कैद हो गए। वो मतलब उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कहा कि अब तू कैसे आ गई? कहती है माता दिखाई दी मुझे स्वप्न में, नहीं तो अब भी नहीं आती। क्या हुआ? उसने कहा कि श्यामा आपका नाम लेकर अगर जान बचाना चाहती है तो सतगुरु हंस के पास पहुंच जा, और तेरे मेरे बस की बात नहीं तेरे इस दुख निवारण करने की। आप शायद नादान ये सोचोगे महाराज अपने सतगुरु की महिमा ही गाने के लिए बातें बना रहे होंगे। कतई नहीं, जितना मैं बोलूँगा 1% भी गलत नहीं होगी और सोच आपकी अपनी होगी। क्योंकि मैंने क्या हो सकता है बेमतलब के फिजूल में थूक बिलोवन की, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं आपसे, कोई न सोचे स्वार्थवश संत और ऐसे ही डींग पेल रहे होंगे। नहीं, आज तक किसी से ये नहीं कहा है कि 10 रुपये दान दे दे या पर्ची काट दे, और कई लाखों के समागम हो चुके हैं। सतगुरु अपने हंसों को तैयार रखता है। कबीर साहब कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ, कि ये दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका मांग ना पीवे पानी। संत मांगा नहीं करते, उनका वो तो दुनिया के घर भरा करते हैं। तो मैंने उससे कहा, नाम ले लिया। कहती है उस दिन मैं रोटी नहीं खाई थी, सारा दिन अन्न नहीं था हमारे घर पर, जिस दिन नाम लिया। तो आश्रम में खाना खिलाया, ये सभी को कहा जाता है भंडारा सतगुरु का भोजन पाओ। फिर एक भक्त है हमारा, उनके वहाँ हम चाय पीने गए, वो साथ गई। सारा दिन हमारे साथ रही, रो रही थी। 3 दिन इंतजार किया था उसने मेरा, मैं नहीं जा पाया था किसी कारणवश। कहती है जी मैं रो रो के वापस जाती थी आश्रम से कि मैं बहुत कर्महीन हूँ, क्योंकि मुझे भगवान नहीं मिल सकते। नाम लेकर गई थी। 1 हफ्ते के बाद उसका लड़का रिहा हो गया, बरी होगा। अब उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष हो गया नाम लिए ना। 3 लड़के और एक उसका पति और वो स्वयं, उन चारों को नौकरी मिल गई सतगुरु की कृपा से, और उनकी वो मौज होगी। अब वो रोती है और दुनिया को कहती है ये तो सतगुरु फ्री में देता है, ये लाभ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। जो असली मूल दुख आपका जन्म और मरण का, वो सतगुरु काटेंगे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु।
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग तृष्णा बडगी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोग, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठे जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठे जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो अरे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, देखा देखी गुरु से होगे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से होगे, किया न तत्व। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा अरे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन, गैस गैस अंग लगा। कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। यारे जग सारा रोगिया रे, जिन सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द कहे कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा जिन सतगुरु सत साहिब। अब जो मैंने आपको बताया कि वो परिवार अगर उससे कोई मिला है, जिसके पास भी जाता है जाती है वो पूरा परिवार, सारे परिवार ने नाम ले लिया। जहाँ भी वो जाकर कहते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी सफल करनी है, इस संसार में भी अगर अपने सुख चाहिए तो सतगुरु शरण में जाओ। और परलोक का बेरा ज्ञान तो अब हुआ, हम गलत साधना कर रही थी। अब एक और बताता हूँ। सतगुरु महाराज किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, उनके सब बच्चे हैं। उसी जींद जिला में पटियाला चौक पे एक रमेश नाम का, रमेश जैन
अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि कबीर साहब ने जो बातें कही थी कि तुम सबकी साधनाएं गलत हैं, क्योंकि ना तो तुम अकॉर्डिंग टू द शास्त्र कर रहे। गीता में लिख रखा है भाई कि देवी देवता मत पूजो, और ना पितर पूजो ना देवता पूजो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, नरक दे सकते हैं। परमात्मा का भजन करो। लेकिन हमारे समाज में ये गीता के प्रचारक कहलाने वालों ने भी ये बात समाज को ना बताई। अगर ये बताई होती तो कौन श्राद्ध निकाला है और कौन पितर पूजे, क्योंकि लिखा है गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। अब सभी भूत पूज रहे हैं। वो हमारे पूर्वज भूत पूजते थे, वह भूत बन गए, अब उनको हम पूज रहे हैं, हम भी भूत बन जाते थे। कबीर साहब की शरण मना आते थे। और देवी देवता पूजने वाले देवी देवताओं के वहाँ नौकर लगेंगे स्वर्ग में, उनके बच्चे खिला करेंगे, उनके पैरे पपड़े रहा करेंगे हैं, और उसके बाद गधे बन जाएंगे देवता भी और उनके वह सेवक भी। इसलिए भगवान भजो भाई, पर किसी का समझ में ना आई। लिखा है गीता जी में कि शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाले प्राणी कभी ना तो इस लोक में सुखी हो सकते ना परलोक में। और हमारे समाज में सारी शास्त्रों के विरुद्ध साधना दे रखी है। अगर निरंजनता का लाभ भी अगर ढंग से चाहिए तो भी अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, और गुरु बनावे पूर्ण संत ने। तो देखा देखी गुरु शिष्य बने, काम नहीं चला भाई, नाराज ना होइयो, क्योंकि सच्चाई कड़वी होया करे, अवश्य होती है, पर कड़वी होती है ना। गोरखनाथ जी भी अंडी पाक रहे थे, न सोचते थे तेरे जैसा आज के दिन में कोई महात्मा नहीं है जो मुर्दे ताई जिंदा कर दे, सोने का पहाड़ बना दिया। फिर भक्ति में कमी भी कुकुर सोचे, पर जब पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ, दोनों कान पकड़ लिए, हम तो कुछ भी नहीं थे मालिक आपके सामने। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो अपना जीवन बदल लेते हैं, या मान बढ़ाई तो काम चल रहा है कोई नहीं। तो जो हम कहना चाहते थे आपको, सतगुरु महाराज कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है। गीता जी में भी ये लिखा है कि तो अगर हम निरंजनता ही का तक का भी लाभ चाहते हैं, काल तक का, क्योंकि गीता में काल भगवान कहता है मैं काल हूँ, और अपनी साधना बताता है ऐसे करो अर्जुन, गुरु बनाओ और भाई ओम नाम का जाप करो, और साधना मत करो, केवल एक ईश्वर की साधना। फिर कहता अर्जुन तने पूर्ण मुक्ति चाहती है, उस परमात्मा की शरण में चला जा। गीता के 18वें श्लोक का 40वां 18वें अध्याय का 40वां और 62वां श्लोक प्रमाण देता है। अध्याय 8 का 9, 10 और 11 प्रमाण देता है, पढ़ के देखो। और पूरा का पूरा 13 और 14 अध्याय और 15 अध्याय उस परमात्मा के बारे में पूरा प्रमाण दे रखा है, उस अविनाशी ईश्वर के बारे में। उसका भजन करो भाई, पूरी मुक्ति वो देगा, और वो सबका पालन करता है, वही सबका जो है ना परमात्मा पूज्य है। लेकिन हमारे समाज में उल्ट साधना डाल दी। वो रमेश जैन, उसके घर में 5 सदस्य, 6 सदस्य, 2 लड़के, 2 लड़की और 2 स्वयं। एक बड़ी लड़की, दूसरे नंबर की, और फिर 2 लड़के जुड़वा। जब वो सतगुरु की शरण में आए इस दास के माध्यम से, वो छोटे लड़के जो जुड़वा हैं वो 7 वर्ष के थे। उस समय उस परिवार की क्या हालत थी, बड़ी से छोटी लड़की, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मिर्गी, उस समय वह लगभग 10 वर्ष की होगी। दोनों लड़के जब से जन्म से पैदा हुए थे, उनके ऊपर लगभग 3 लाख रुपए वो स्वयं बताता था लग चुके, और ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी पत्नी का नाम कमलेश है, उसको दमे की बीमारी थी, दमे की बीमारी थी। जब उसने नाम लेने के लिए वो आए, किसी सेवक ने बताया, मैंने उसको कहा कि आप जैन हो? कहा जी।
तो आप थानक में भी जाते हो? हाँ जी। अब देखो, पूजा किस लिए करते हैं हम? गोली किस लिए खा रहे हैं, कैप्सूल किस लिए ले रहे हैं? ट्रीटमेंट के लिए कि बीमारी कट जाए। अकान जी, जब बीमारी आपकी कट नहीं रही तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। अकान जी, जाना ही पड़ता है। तो फिर क्या करोगे? जो वो डॉक्टर कहे ये कैप्सूल खाओ, ये छोड़ दो, तो तुम पहले खा रहे हो, इनको मत खाना, तो आप क्या करोगे जी? छोड़ दूंगा और नए खाओगे ना जो वो देगा। अकान जी, बस ऐसे ही है। मंदिर में भी जाते हो? अकान जी, मंदिर में भगवान है? अकना जी, क्यों मैं जाते क्यों हो? जाता था ही भी नहीं जाऊं। भगवान होता तो मेरी बिरान मट्टी ना होती, हम बहुत जाते थे। आप जैन धर्म में भी गए हो, वहाँ भी संतों से मिले हो कि मिले हैं जी? खूब, उन्होंने जो कहा हमने सब कुछ किया। और गुग्गा पीर भी पूजा, हनुमान जी भी पूजते हैं। और फिर भैया दुर्गति तुम्हारी? और भैया ये तो समझ में ना आती, सब कुछ कर रहे हैं और फिर दुख न्यू का न्यू। अब अगर तुमने सतगुरु शरण में आना है, सब पूजाएं त्याग दो, केवल जो हम कहें ऐसे करो, अपने भगवान का भजन करो। ये तो तुम्हें जन्म मरण से छुटवा होगा। और जो तेरे घर पर कह रहे हैं इसको फ्री में ठीक करेगा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। ये तो मुफ्त में रूंगे में देते हैं कि ये भोली आत्मा इस दुख के पहाड़ से हल्का होने से शायद भगवान बचेगा, वैसे तो नहीं बचा जा सकता। उस दिन उसने कहा जी जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। पक्के जैनी थे हम, एक नंबर। पर आज मैं तौबा बोल चुका हूँ। एक दुकान है सपे उसकी, ये हार्डवेयर की, और पेट गुजारा तो दूर रहा, शर हो गए लाखों रुपया दुनिया की, कर्जा हो चुका है। उस दिन उस पर पूरे परिवार ने नाम लिया, पूरे परिवार ने नाम लिया। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी नहीं छूना। कहते जी मांस अंडे तो हम खाते नहीं, शराब भी नहीं पीते और ना बीड़ी पीते, ये तो हम पहले से ही नहीं करते। वह बहुत अच्छा। एक दिन भी अगर पी लिया ना, ये नाम खत्म होगा। और पूजा नहीं करनी। अगर एक दिन भी दूसरी पूजा कर दी तो हमारा नाम खत्म हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सतगुरु अपना हाथ उठा लेंगे। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु के अनुसार साधना कर लीजिए। एक दिन भी अगर माता डोटली हनुमान जी की वहाँ पर आरती गाय दी, सतगुरु हाथ नहीं आपके ऊपर रखेंगे। वो अपराधी आत्मा कहते हैं फिर नरक में जाएगा। बहुत समझाते हैं, पर ये इतने डरे हुए हैं लोग, काल ने इतने दुखी कर रखे हैं, घबरा जाते हैं अपने बच्चों की खैर के लिए। काल की पूजा करते करते भी खैर नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि वो खैर के लिए थोड़ा ही पाल रखा उसने तो खाने के लिए पाल रखा है। खैर तो सतगुरु के चरणों में हो सके, होगी, पक्का होगी, और कहीं नहीं होगी। उन्होंने जी नाम ले लिया। 9 महीने तक, उसी दिन 15 दिन के अंदर अंदर जब सच्चे, क्योंकि दुखी प्राणी जब सब जगह से हताश हो जाता है वो सतगुरु चरणों में रुकता है। 9 महीने तक ना वो उसकी पत्नी का दमा, दोनों बच्चे स्वस्थ, लड़की की मिर्गी ठीक है। अब आप न सोचोगे ऐसा, क्योंकि जो परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है वो लोग, वह सूखे, वह अपनी फिजूल की व्यर्थ जो है अपना जीवन गंवा रहे हैं। जो ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हमने ये प्रदर्शनी लगा रखी है। कमाल को जीवित किया बदली छोड़ने, कमाली को जीवित किया। रामानंद की गर्दन काट दी थी, सिकंदर लोधी ने हाथ के सपर से जीवित कर दिया। कई अनाड़ी कहते हैं लाभ मैं मारूंगा माखी, जीवित कर दे। अरे हम कौन करने वाले, मालिक करते हैं। कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ऐसा कहते हैं वो भक्त नहीं है, उनमें अंश नहीं है ईश्वर का। भक्ति तो नज़दीक भी नहीं उन लोगों के। एक समय की बात है, दो भक्त जो है साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से
एक 4 वर्ष से। एक दिन कहते हैं नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने देखा जो बड़े 40 वर्ष से साधक थे, बड़ा शील स्वभाव, इतनी लंबी दाढ़ी हो रही, बड़ी बड़ी जटा और